हाइपरसोनिक मिसाइल होने के बावजूद क्यों भारत नहीं बताता इसका नाम? ब्रह्मोस की आड़ में भारत ने क्यों छिपाई है अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल? ब्रह्मोस के अलावा कौन सी है भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल जिसको दुनिया से छिपाता है भारत? आखिर चीन भी क्यों डरता है इसका नाम लेने से? चीन की DF-ZF मिसाइल क्यों भारत की इस मिसाइल के आगे पड़ जाती है फीकी? जी हां दोस्तों, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह जानकारी अंडमान और निकोबार कमान ने दी है। आपको बता दें कि यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारतीय सेना के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई। साथ ही दुश्मनों के लिए भारत और भी मजबूत हो चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर भारत ने हमेशा ब्रह्मोस को ही क्यों आगे रखा है, जबकि भारत के पास इससे भी घातक मिसाइल है जिसका जिक्र भी कभी कभी होता है। और दोस्तों, ताज्जुब की बात तो ये है कि वो रफ्तार से लेकर मारक क्षमता तक ब्रह्मोस मिसाइल से कई गुना ज्यादा घातक है। लेकिन दुनिया के सामने बिना शोर शराबा किए भारत ने बहुत ही कम इस मिसाइल के बारे में जानकारी किसी को दी है। दोस्तों, इस मिसाइल को भारत ने कभी भी मेन मीडिया में नहीं आने दिया। इस मिसाइल का जिक्र तभी होता है जब 26 जनवरी वाले दिन कभी परेड में इसकी प्रदर्शनी होती थी, वरना कभी भी यह मिसाइल खबरों में नहीं रही। लेकिन दोस्तों, हिंदी में कहावत है, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। और ये कहावत भारत की इस मिसाइल पर सटीक बैठती है, क्योंकि दोस्तों, जब यह मिसाइल सामने आती है तो ऐसा लगता है कि कोई 50 फीट का दानव सामने आ चुका है। और इसकी रफ्तार का तो पूरी दुनिया में भौकाल है। और यदि आप कभी विकिपीडिया पर जाकर देखोगे कि दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल, तो आपको एक बार ब्रह्मोस का नाम ना दिखे, लेकिन भारत के इस मिसाइल का नाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज भारत की जिस मिसाइल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो चीन की कई हाइपरसोनिक मिसाइलों से घातक है। और जब बात विश्व स्तर की जाए तो भारत की इस मिसाइल का नाम आना शामिल है। और ब्रह्मोस से ताकतवर, जिसका जवाब चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं। वो मिसाइल कोई और नहीं बल्कि भारत की शौर्य मिसाइल है, और इसे बनाया है भारत के DRDO ने। दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि ये कोई आम हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो मैं आपको बता दूं कि चीन के पास भी अभी ऐसी कोई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं जो परमाणु हथियार के साथ लॉन्च होने में भी सक्षम हो। लेकिन दोस्तों, भारत की शौर्य मिसाइल में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। वो अपने साथ परमाणु हथियार रखकर दुश्मन को राख में तब्दील कर सकती है। शौर्य मिसाइल एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम है जिसे एक कंपोजिट कैनिस्टर में स्टोर किया जा सकता है। इस वजह से मिसाइल को कहीं भी तैनात करना और बाहरी चीजों से बचाना आसान है। दोस्तों, शौर्य मिसाइल 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 7.5 या 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार को हासिल कर सकती है। इतना ही नहीं, शौर्य मिसाइल जब टारगेट को हिट करती है तो यह अपनी गति को खुद ब खुद धीमा कर सकती है, ताकि टारगेट पर सटीक निशाना लगे। और टारगेट की तरफ बढ़ते वक्त इसकी रफ्तार मैक 4 तक हो सकती है। इसका वॉरहेड 160 किलोग्राम का है। दोस्तों, शौर्य मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि सीमा पार बैठे दुश्मन के रडार को इसे डिटेक्ट, ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने के लिए 400 सेकंड से भी कम का वक्त मिलेगा। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि 400 सेकंड में कोई देश कैसे इस मिसाइल के हमले से बच सकता है। अब दोस्तों, अगर बात करें भारत और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल की तुलना की, तो दोस्तों, कई खूबियों में भारत की शौर्य मिसाइल चीन की DF-ZF, जिसको WU-14 के नाम से भी जाना जाता है, उससे कई गुना बेहतर है। आइए दोस्तों, आपको एक एक करके दोनों मिसाइलों के बारे में बताते हैं कि कैसे भारत की शौर्य मिसाइल चीन की DF-ZF हाइपरसोनिक मिसाइल से बेहतर है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें रफ्तार की, तो चीन की DF-ZF मिसाइल की गति मैक 5 है। अगर किलोमीटर में बात करें तो इसकी रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोस्तों, अगर बात करें भारत की शौर्य मिसाइल की, तो इसकी गति मैक 7.5। अगर किलोमीटर में बात करें तो लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट इसको 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी मानते हैं। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए, दिल्ली से चीन के बीजिंग शहर की दूरी लगभग 8,500 किलोमीटर है। और अगर भारत ये मिसाइल छोड़ता है तो भारत की ये शौर्य मिसाइल बीजिंग पर हमला करने में कुल 40 मिनट लगाएगी। और दोस्तों, अगर बात करें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की, तो भारत को कुल 6 सेकंड लगेंगे इस्लामाबाद को राख में तब्दील करने के लिए। तभी तो दोस्तों, इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि अगर भारत की शौर्य मिसाइल जहां खड़ी हो जाती है, उसके आसपास के 2000 किलोमीटर तक के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर रडार सिस्टम फेल हो जाते हैं।
क्योंकि इसकी रफ्तार के कारण इसको कोई पकड़ नहीं पाता। क्योंकि दोस्तों एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कुछ समय लेता है। आखिर 6 सेकंड में एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे इस मिसाइल को रोक पाएगा? अगर बात करें इसकी मारक क्षमता की, तो चीन की DF-ZF मिसाइल की श्रेणी में चीन की DF-21 मिसाइल की मारक क्षमता जितनी है उतनी ही भारत की शौर्य मिसाइल की है। चीन की DF-21 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है और भारत की शौर्य मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। लेकिन अभी इसकी मारक क्षमता को और बढ़ाने के लिए और भी ट्रायल किए जा रहे हैं। और अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो चीन और भारत दोनों की मिसाइल की लंबाई बराबर है। दोनों की लंबाई लगभग 11 मीटर है। और दोस्तों जहां भारत की शौर्य मिसाइल चीन की सभी हाइपरसोनिक मिसाइल से आगे निकल जाती है, वो है इसकी परमाणु हथियार की क्षमता। भारत की शौर्य मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम तक का वजनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और दोस्तों इसकी यही खासियत इसको और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से घातक बना देती है। क्योंकि दोस्तों आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि जब एक 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोग्राम वजनी परमाणु हथियार के साथ ये मिसाइल किसी देश पर हमला करेगी, तो उस देश का क्या होगा? क्या करेगा उस देश का मिसाइल डिफेंस सिस्टम? कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उसने बिल्कुल पास आकर भी नष्ट करने की कोशिश की, वो भी तब अगर वो इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाया, तब भी ये मिसाइल इतना कहर ढा देगी कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर वो पूरा क्षेत्र राख का ढेर बन जाएगा। और दोस्तों अब अगर बात करें कि आखिर क्यों भारत इस मिसाइल को छिपा कर रखता है पूरी दुनिया से, आखिर क्यों भारत ब्रह्मोस को ही आगे रखता है, तो दोस्तों इसका कारण है चीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत किसी भी मिसाइल का परीक्षण करे, सबसे पहले चीन की फटती है। भारत की मिसाइल से सबसे पहले डर के मारे चीन का मुंह निकल जाता है। और इसके कई उदाहरण भी हैं। पिछले साल जब भारत ने अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तभी से चीन के मन में डर बैठ चुका है। इसके बाद तो चीन ने फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, जहां चीन ने पूरी दुनिया के सामने ये बात गा दी कि भारत तो एशिया में अशांति फैला रहा है। भारत तो पूरी दुनिया से अग्नि 5 मिसाइल की डिटेल्स छुपा रहा है, उसकी मारक क्षमता को कम करके दिखा रहा है। भारत अपने हथियारों को कम करके दिखाता है, उसका कारण है भारत की पूरी दुनिया में काफी अच्छी इज्जत है। एक शांतिपूर्वक देश के रूप में हम अपने हथियारों का निर्माण करते हैं डिफेंस पॉलिसी के तौर पर। और इसलिए बेशक अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक की है। और इसलिए बेशक अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक की है, लेकिन हमने कम बता रखी है। और दोस्तों यही कारण है कि भारत की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल शौर्य, जो कि न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने की क्षमता रखती है, उसके बारे में बहुत ही कम जानकारी बाहर आने दी जाती है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।